गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, जब भी आप हमारा वीडियो देख रहे हैं। इससे पहले हमने और भी वीडियोस बनाए हैं इस पे। तो आज हमारा टॉपिक है डिस्कशन का, क्या क्लास 10th का टॉपिक है, चैप्टर 6 पढ़ेंगे आज हम, लाइफ प्रोसेसेस, है ना। कि देखिए, जब हम वर्क करते हैं, है ना, तब तो हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। हमारी लाइफ प्रोसेस ऐसी है, अगर हम वी आर डूइंग नथिंग तब भी हमारी लाइफ प्रोसेस कंटिन्यू चलती रहती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम कुछ वर्क नहीं कर रहे हैं तब भी हम रेस्पिरेशन कर रहे हैं, है ना। ये जो हमारे डेड सेल्स हैं उनको रिपेयर करना है हमें। तो लाइफ प्रोसेस वो प्रोसेस है जो क्या करता है, जो इसेंशियल प्रोसेस है हमारी बॉडी के लिए, ऑर्गेनिज्म के लिए, फॉर द सर्वाइवल ऑफ आवर बॉडी। हमारी बॉडी और हमारे बॉडी सिस्टम्स और ऑर्गन सिस्टम्स को सर्वाइव करने के लिए जो प्रोसेसेस होती हैं उनको हम कहते हैं लाइफ प्रोसेसेस, है ना। हमारी बॉडी फंक्शंस को मेंटेन करने के लिए जो प्रोसेसेस होती हैं उनको हम कहते हैं लाइफ प्रोसेसेस, है ना। तो लाइफ प्रोसेस क्या है जी? लाइफ प्रोसेसेस क्या है? लाइफ प्रोसेस है इसेंशियल फंक्शंस फॉर एन ऑर्गेनिज्म टू स्टे हेल्दी एंड मेंटेन द प्रॉपर फंक्शन ऑफ द बॉडीज ऑर्गन सिस्टम एंड नेसेसरी फॉर सर्वाइवल, है ना। सर्वाइवल के लिए हमें नेसेसरी है, हमें जिंदा रहने के लिए, हमें जिंदा रहने के लिए क्या जरूरी है? जब हम वर्क नहीं कर रहे तब भी हमें जिंदा रहने के लिए एनर्जी जरूरी है ना। हमारे डेड सेल्स के रिपेयर करने के लिए जरूरी है एनर्जी, है ना जी। तो वो सब कहाँ से मिलता है हमें? तो इन सब प्रोसेसेस को हम कहते हैं लाइफ प्रोसेसेस। क्या है लाइफ प्रोसेस? लाइफ प्रोसेस बेसिकली मेंटेनेंस जॉब फॉर द सर्वाइवल ऑफ द ऑर्गेनिज्म। इट इज क्या? इट इज मेंटेनेंस जॉब्स फॉर द सर्वाइवल ऑफ द ऑर्गेनिजम्स, मेंटेनेंस फंक्शंस फॉर द सर्वाइवल ऑफ द ऑर्गेनिज्म, है ना। तो आइए देखिए, ऑर्गेनिजम्स के सर्वाइवल के लिए कई सारे प्रोसेस जो है वो बहुत नेसेसरी है ना। जैसे न्यूट्रिशन है, हमें फूड लेने की जरूरत है ना, तभी हमारी बॉडी को एनर्जी मिलेगी, तभी हमारी बॉडी के दूसरे फंक्शंस कंटिन्यू वर्क करते रहेंगे, क्योंकि हमारे सेल्स को, हमारे ऑर्गन को, हमारे ऑर्गन सिस्टम को हर टाइम एनर्जी की रिक्वायरमेंट है ना। दूसरा क्या है हमारा? रेस्पिरेशन। ये प्रोसेस क्या है? जब हम ये प्रोसेस क्या है? जब हम फूड लिया हमने, एक तो न्यूट्रिशन है। न्यूट्रिशन क्या है? न्यूट्रिशन प्रोसेस वो है कि सोर्स ऑफ एनर्जी को हम ट्रांसफर करते हैं। हमारे एनर्जी का जो सोर्स है क्या है? हमारा फूड है। तो बेसिकली द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड, कि हम फूड कैसे ले रहे हैं, किस प्रोसेस से ले रहे हैं फ्रॉम द आउटसाइड सोर्स, ये कहलाता है जी न्यूट्रिशन, है ना। देखिए, उसके बाद दूसरा प्रोसेस हमारा रेस्पिरेशन, कि जो हमने जो फूड लिया है स्मॉल पीसेस में, वो डाइजेस्टिव सिस्टम के थ्रू जाकर, है ना, स्मॉल मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट होता है, ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है। फिर उसकी बर्निंग के बाद हमें एनर्जी मिलती है। तो वो बर्निंग ऑफ ग्लूकोज कहाँ होता है और कैसे होता है, वो हम इस प्रोसेस में पढ़ेंगे, रेस्पिरेशन में, है ना। फिर देखिए जी, ट्रांसपोर्टेशन का प्रोसेस है कि ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, है ना, हमें कैसे हमारे सारे सेल्स तक पहुंचता है, और सेल्स से, लंग्स से सारे सेल्स तक कैसे ऑक्सीजन पहुंचता है ना। तो वो होता है जी ब्लड के थ्रू हमारे, है ना। तो ये है ट्रांसपोर्टेशन प्रोसेस, ये भी हम पढ़ेंगे जी, है ना। अच्छा, अगला है हमारा जी एक्सक्रीशन प्रोसेस। एक्सक्रीशन मतलब जो हमारी बॉडी की वेस्ट मटेरियल्स हैं, जिनका एप्लीकेशन नहीं है, एप्लीकेशन कंप्लीट हो चुके हैं, जिनके जो वेस्ट मटेरियल्स हैं उनको हम अपनी बॉडी से एक्सक्रीट करते हैं, है ना, फ्रॉम एक्सक्रीटरी ऑर्गन। वो कैसे करते हैं जी, वो पढ़ेंगे हम इसके बारे में। तो बेसिकली हम पढ़ेंगे यहाँ 4 लाइफ प्रोसेस के बारे में इस चैप्टर में, है ना। हाँ, अभी आप ये सोच रहे होंगे कि सर ने रिप्रोडक्शन नहीं लिखा, है ना। तो रिप्रोडक्शन लाइफ प्रोसेस का पार्ट नहीं है, क्योंकि रिप्रोडक्शन इज नॉट एसेंशियल टू बी अलाइव, नॉट एसेंशियल टू बी सर्वाइव, लेकिन ये दीज प्रोसेसेस आर एसेंशियल टू सर्वाइवल्स, दैट्स व्हाई हमने रिप्रोडक्शन को इसमें नहीं लिखा। चलिए जी, अब हम अगला देखते हैं, क्या टॉपिक है अगला जी हमारा। हाँ, देखिए, न्यूट्रिशन क्या है? हर एक ऑर्गेनिज्म में न्यूट्रिशन के लिए न्यूट्रिटरी ऑर्गन है, हम माउथ से अपना फूड लेते हैं, दूसरे ऑर्गेनिजम्स भी इस तरह से, सबके अंदर क्या देखिए, जब लाइफ प्रोसेस है तो ये लाइफ प्रोसेसेस जो है वो एक पर्टिकुलर ऑर्गन सिस्टम्स के थ्रू परफॉर्म हो रहे हैं। न्यूट्रिशन के लिए ऑर्गन सिस्टम्स और हैं, रेस्पिरेटरी के लिए ऑर्गन सिस्टम्स और हैं, एक्सक्रीशन के लिए ऑर्गन सिस्टम्स और हैं, ट्रांसपोर्टेशन के लिए ऑर्गन सिस्टम्स और हैं। तो सब क्या है? पर्टिकुलर ऑर्गन सिस्टम से हो रहे हैं, है ना। अच्छा, जैसे हमने पढ़ा है पीरियड इन्फॉर्मेशन से कि मॉलिक्यूल्स, सॉरी, ऑर्गेनिजम्स कितने तरह के होते हैं? तो ऑर्गेनिज्म जो है 2 तरह के होते हैं जी, यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर, है ना। तो यूनिसेलुलर में न्यूट्रिशन कैसे होता है और मल्टीसेलुलर में कैसे होता है? जैसे हमने देखा, मल्टीसेलुलर में तो जो न्यूट्रिशन होता है उसके लिए क्या है? ऑर्गन सिस्टम है। जैसे हमारे में माउथ है, फिर ऑसोफेगस है, फिर स्टमक है ना।
तो न्यूट्रिशन करते हैं, उसके बाद डाइजेशन होता है। तो न्यूट्रिशन के लिए हमारे पास क्या है, माउथ है। तो ऐसे ही दूसरे ऑर्गेनिजम्स के पास भी है। लेकिन हम जब बात करते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के बारे में, तो यूनिसेलुलर क्या है, वो एक ही सेल का बना है ना, उसमें तो कई सारे ऑर्गेन सिस्टम्स नहीं है, तो फिर वो अपना न्यूट्रिशन कैसे करता होगा। तो देखिए वो क्या है, यूनिसेलुलर क्या है, वो एक ही सेल का बना है, बहुत स्मॉलर ऑर्गेनिज्म है। तो वो अपना न्यूट्रिशन कैसे करता है जी, तो वो चूंकि उसका पूरा बॉडी सरफेस, इंटायर बॉडी सरफेस क्या है, एनवायरनमेंट के कांटेक्ट में है, तो उसी के थ्रू अपने सारे लाइफ प्रोसेसेस को पूरा करता है, चाहे वो न्यूट्रिशन हो, रेस्पिरेशन हो, एक्सक्रीशन हो, ट्रांसपोर्टेशन हो, सब कुछ वो अपने बॉडी, जो उसका बॉडी है उसके से एक ही सेल से वो कंप्लीट कर लेता है। क्यों? क्योंकि उसका पूरा बॉडी सिस्टम जो है, इंटायर बॉडी जो है वो एनवायरनमेंट के कांटेक्ट में, क्योंकि वो एक ही सेल का बना है। हमारा क्या, हमारा पूरा बॉडी जो है वो एनवायरनमेंट के कांटेक्ट में नहीं है, हमारे बॉडी में कुछ इंटरनल पार्ट्स हैं, कुछ एक्सटर्नल पार्ट्स हैं, है ना। अच्छा, जो स्किन है हमारी वही एक्सटर्नल दिखती है। अब जो हमारे रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स हैं वो तो बाहर नहीं दिख रहे, है ना। जो हमारे ट्रांसपोर्टेशन के ऑर्गन्स रिस्पांसिबल हैं, न्यूट्रिशन के ऑर्गन्स रिस्पांसिबल हैं, वो सब बाहर से अपीयर नहीं हो रहे, पर इसमें क्या है, एक ही सेल है, तो एक ही सेल के पूरे एनवायरनमेंट के कांटेक्ट में, तो इसलिए वहां पर न्यूट्रिशन जो है एक ही सेल में एक दूसरे के एक्सचेंज से हो जाता है, क्योंकि पूरी बॉडी उसकी एनवायरनमेंट के कांटेक्ट में है। अच्छा, इसके अकॉर्डिंग क्या, न्यूट्रिशन के अकॉर्डिंग हमने ऑर्गेनिजम्स को बेसिकली दो कैटेगरीज में डिवाइड किया है ना। वो कैटेगरीज क्या है जी, ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन और हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन। इसके अकॉर्डिंग हम ऑर्गेनिजम्स को ऑटोट्रॉप्स और हेटेरोट्रॉप्स कहते हैं, है ना। ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन क्या है, ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन वो न्यूट्रिशन प्रोसेस है जिसमें ऑर्गेनिजम्स क्या कर रहे हैं, प्रिपेयर देयर फूड बाय ओन। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, किसका हम एग्जांपल लेते हैं, ग्रीन प्लांट्स का, है ना। तो वो फोटोसिंथेसिस के थ्रू अपना फूड प्रिपेयर करते हैं। अच्छा, ये किसी पर डिपेंड नहीं रहते अपने न्यूट्रिशन प्रोसेस के लिए। जैसे हम वी पीपल है ना, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग डिपेंड होते हैं किस पे, पेड़ पौधों पे डिपेंडेंट है कि जो उनके, हम क्या करते हैं कि उनके फ्रूट्स को खाते हैं, है ना, या उनके रूट्स को या उनके स्टेम्स को खाते हैं, ठीक है। लेकिन ग्रीन प्लांट्स क्या है, वो अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं बाय फोटोसिंथेसिस प्रोसेस, है ना। तो स्टार्च के फॉर्म में और सेलुलोज के फॉर्म में वो स्टोर होते हैं। अगला हम पढ़ते हैं जी हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन, है ना। तो फिर फर्दर हमने हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन को 4 क्लासेस में डिवाइड किया है अकॉर्डिंग टू दी प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन, की कैसे वो न्यूट्रिशन करते हैं। तो पहला है जी होलोजेनिक न्यूट्रिशन, है ना। इसमें क्या करता है जी, इसमें ऑर्गेनिजम्स जो है फूड को कैसे गैदर करते हैं, तो फूड को स्मॉलर पीसेस में कन्वर्ट करके फिर वो गैदर करते हैं। जैसे हम अपना फूड लेते हैं, है ना, चपातीज लेते हैं या जो है वेजिटेबल्स लेते हैं, तो क्या करते हैं, उसको स्मॉल पीसेस में कन्वर्ट करके फिर उसको जो है ईटिंग के एबल बना के फिर उसको खाते हैं, है ना। दूसरा है जी सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। ये वैसे ऑर्गेनिजम्स हैं सेप्रोफाइट्स, जो अपने फूड के लिए, अपने न्यूट्रिशन के लिए डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर्स पे डिपेंड करते हैं, ठीक है ना। डेड और डिकेइंग जैसे सड़ी गली पत्तियां हों या दूसरे डेड और डिकेइंग एनिमल्स हों, है ना, उन पे डिपेंड करते हैं। इसमें यूजुअली क्या आते हैं जी, आपके माइक्रोब्स आएंगे, है ना। हाँ, अभी ऐसे मत बोलिएगा कि वल्चर जो है वो सेप्रोफाइट है, वल्चर सेप्रोफाइट नहीं है। आप कहेंगे वो भी तो डेड एनिमल को खाता है, पर वो सेप्रोफाइट नहीं है, वो सेप्रोफाइट कैटेगरी में नहीं आता है जी। वल्चर हमारा होलोजेनिक की कैटेगरी में ही आएगा, ठीक है। सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन क्या है, ईस्ट एंड फंजाई। अब अगला देखते हैं हम जी पैरासिटिक न्यूट्रिशन, है ना। पैरासिटिक न्यूट्रिशन क्या है जी, पैरासिटिक न्यूट्रिशन में ऑर्गेनिज्म जो है किसी और ऑर्गेनिज्म की बॉडी पर परसिस्ट करता है, स्टे करता है, वहां से वो अपना फूड गैदर करता है, ठीक है। उसको हम कहते हैं, जैसे लीस है हमारे सर की जो चुई होती है या टेप वर्म है ना, जो होते हैं हमारे स्टमक वगैरह में कई बार हो जाते हैं, जो टेप वर्म है ये, है ना। तो ये भी कहाँ से, ये किसी ऑर्गेनिज्म पे डिपेंडेंट है टोटली अपने फूड के लिए, है ना। और देखो ये क्या है, ये बहुत अच्छा, जिन पे ये डिपेंड होते हैं उनको क्या कहते हैं, उनको हम कहते हैं होस्ट ऑर्गेनिज्म, होस्ट, है ना, उसको होस्ट कहते हैं। और ये क्या है, उसके लिए गेस्ट है, ठीक है। अगला क्या है हमारा, अगला है सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन। देखिए ये बिल्कुल थोड़ा सा पैरासिटिक जैसा है, लेकिन कंप्लीटली नहीं है। सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन में क्या होता है, वो दोनों ही ऑर्गेनिज्म एक दूसरे पे डिपेंडेंट है और एक दूसरे को बेनिफिट दे रहे हैं, बेनिफिशियल फॉर बोथ, है। जैसे हम बात करते हैं राइजोबियम बैक्टीरिया की, वो क्या करता है जी, वो आपके जो ल्यूमिनस प्लांट्स हैं उसके रूट में होता है ना। तो वो क्या करता है, वो अपने न्यूट्रिशन के लिए तो उस पर डिपेंड कर रहा है ल्यूमिनस प्लांट पे,
लेकिन वो क्या करता है जी, वो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को नाइट्रोजन ऑक्साइड में कन्वर्ट करके उनके रूट्स में दे रहा है, न्यूट्रिएंट्स के फॉर्म में नाइट्रोजन को उनके रूट्स को दे रहा है, जिससे उन ल्यूमिनस प्लांट्स के ग्रोथ में हेल्प हो रही है ना, उसको एक बढ़िया सा न्यूट्रिएंट वो प्रोवाइड कर रहा है और खुद क्या कर रहा है, खुद उसी न्यूट्रिएंट्स को गेन कर रहा है ना। तो इस तरह के न्यूट्रिएंट, इस तरह की जो ऑर्गेनिजम्स होती हैं उनको सिम्बायोटिक ऑर्गेनिजम्स कहते हैं और इस प्रोसेस को हम सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन कहते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।